हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर HPSC PGT फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ आइडिया नहीं है कि पेपर स्क्रीनिंग होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो मैंने सब्जेक्टिव पेपर अभी तक 2 पेपर हुए हैं, एक मेवात का और एक हमारा रेस्ट ऑफ हरियाणा का। दोनों पेपर मैंने सोल्व करवा दिए हैं। सब्जेक्टिव पेपर हैं जो अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ। और HPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो मैच करता है हमारे सिलेबस से, HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर से, वो पेपर उतना पेपर मैंने सोल्व करवा दिया। HCS मेंस का जो सिलेबस मैच कर रहा था वो भी मैंने सोल्व करवा दिया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए वो भी मैंने सोल्व करवा दिए हैं। फिर अगर स्क्रीनिंग पेपर लेती है HPSC तो उसके लिए हमें HTET के पेपर आने ही चाहिए। HTET के पेपर तो आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी काम आ सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन तो, और स्क्रीनिंग में तो आएंगे ही आएंगे काम आपको। और दूसरी अगली बात, अगर आप कोई स्टूडेंट HTET भी क्वालिफाई करना चाहता है तो HTET के भी काम आ जाएंगे। सारे HTET के पेपर अब तक 2008 से अभी तक जो पेपर हो गए हैं, मैंने सारे पेपर इसमें करवाने हैं आपको HTET के। तो आप जो बच्चा HTET के लिए भी तैयारी कर रहा है ना, तो आगे फर्दर जब उसका HTET क्वालिफाई हो जाएगा वो फिर मेरे से जुड़ सकता है। इससे आपको सारी HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर की, स्क्रीनिंग के पेपर की सारी तैयारी आपको इसी चैनल से हो जाएगी आपकी। मैं आपके तैयारी के लिए ही इस चैनल को मैंने शुरू किया है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 2018 के पेपर को, HTET PGT फिजिक्स 2018। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट at 300 Kelvin of a PN junction germanium diode is 5 microampere। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है 300 केल्विन पर, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन पर, एक पीएन जंक्शन जर्मेनियम डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट वो दिया है 5 माइक्रो एम्पियर। द वोल्टेज टू बी अप्लाई अक्रॉस द डायोड टू obtain a forward current of 50 मिली एम्पियर इच। हमसे पूछा है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई करें उस डायोड के अक्रॉस ताकि हमें क्या मिले, फॉरवर्ड करंट कितना मिले, 50 मिली एम्पियर मिले। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमें क्या दिया है, इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। हमें जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है 300 केल्विन। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो IO मतलब उसका सिंबल दे दिया, वो कितना गिवन है 5 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया 10⁻6 एम्पियर। फॉरवर्ड करंट है 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सबसे पहले हमें थर्मल वोल्टेज निकाल लेते हैं, जो कि क्या होती है, थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VT = KT/E। के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो थर्मल वोल्टेज बोल्ट्जमैन की वैल्यू गिवन थी, T गिवन था, E चार्ज है, तो वैल्यू आ गई VT 0.02588 V। अब एक डायोड करंट इक्वेशन होती है I = I0 e⁻, या तो ऐसे लिखो कि V डिवाइडेड, ये KT/E लिख लो, या फिर V/VT - 1। डायोड करंट इक्वेशन होती है ये I = I0 e⁻ V/VT - 1। क्योंकि यहाँ पर डायोड गिवन है तो डायोड करंट इक्वेशन ये है I = I0 e⁻V/VT - 1। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज। पुट कर दो
आई की वैल्यू, आई नोट की वैल्यू इधर आ गया, आई नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वी बाई वी टी माइनस वन। सोल्व कर लिया, ई रेज पर वी बाई वी टी माइनस वन, ई रेज पर वी बाई वी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 इंटू और ये 10,001। सोल्व करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज के लिए लॉगरिथम लेना पड़ेगा, v बाय इधर लिया तो e और लॉग कैंसिल, तो v बाय वी टी लॉगरिथम ऑफ 1001 और v बाय वी टी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ गई 9.2104। तो v 9.2104 इंटू में वी टी की वैल्यू थी 0.02588, तो 0.238 वोल्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें नहीं है, इसमें है भाई। देखो क्वेश्चन सेकंड, इन द मोशन ऑफ ए रॉकेट फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंजर्व्ड इज। जब रॉकेट मोशन में आता है तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जब मोशन ऑफ ए रॉकेट होती है तो क्वांटिटी जो कंजर्व रहेगी वो रहेगी लीनियर मोमेंटम। थर्ड क्वेश्चन है, ए सोलिनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी। एक सोलिनॉइड है जिसकी इंडक्टेंस जो है वो क्या है 50 मिली हेनरी है, एंड रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। इंडक्टेंस इतनी है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जो कि कितनी है 6 वोल्ट की। द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीच टू हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू इज। जब करंट हमारा हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो कितना टाइम elapse होगा। एक सोलिनॉइड है, इंडक्टेंस 50 है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीच टू हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू इज। तो टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले सर्किट का टाइप देख लो कैसा है। आइडेंटिफाई द सर्किट टाइप। दिस इज ए ग्रोथ ऑफ करंट RL रजिस्टर रजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है। सर्किट टाइप क्या है, इसमें ग्रोथ हो रही है करंट की। तो जो करंट ग्रोथ फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या होता है आई टी इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। 1 माइनस ई रेज पावर टी बाई टाउ, और टाउ क्या है यहाँ पर L बाई आर जो कि क्या है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो ये फार्मूला लगा के अब हम सोल्व कर देंगे। तो L क्या दिया है 50 इंटू 10⁻⁻3, V क्या है 6 वोल्ट, R क्या है 10 ओम, और जो I बाई आई नोट है वो रिड्यूस हो गया ना इनिशियल वैल्यू का हाफ, तो 1/2। तो फार्मूले में पुट करो I इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ था ना, टाउ की वैल्यू क्या थी L बाई आर, तो R बाई एल। तो I बाई आई नोट इक्वल टू 1 माइनस ई रेज पर माइनस आर टी बाई एल 1/2, 1 माइनस ई रेज पर माइनस आर टी बाई एल, ई रेज टू पर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू, ये कैंसिल हाफ माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ तो हाफ, ई रेज टू पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू 2। माइनस है ना, लॉगरिथम पावर मतलब ऊपर चली गई, माइनस हटा दिया तो यहाँ लॉगरिथम ई एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आर टी बाई एल। समझ आ जाएगा ना, ये अगर मैं माइनस आर टी बाई एल है तो इसको 1 बाई लिख दूँ तो इसको भी 2, तो ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो 2 आर टी बाई एल लॉगरिथम ऑफ 2। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे, लॉगरिथम ऑफ 2 को पुट कर दो, आर की वैल्यू भी थी, टाइम निकालना था, एल की वैल्यू भी थी, लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू 0.693, तो टी की वैल्यू आ गई 0.693, 50 इंटू 10⁻⁻3/10 3.5, इसकी अप्रोक्सीमेट आ गई वैल्यू हमारी। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन। एक सोलर पैनल है
जो मेजर करता है 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इन डायरेक्ट सनलाइट। द पैनल डिलीवर 3.2 एम्पियर एट 15 वोल्ट। एक सोलर पैनल है, वो मेजर करता है 80 इंटू 50 इन डायरेक्ट सनलाइट। द पैनल डिलीवर 3.2 एम्पियर एट 15 वोल्ट। सोलर पैनल का साइज है। डायरेक्ट सनलाइट में पैनल इतना करंट, इतनी वोल्टेज पर डिलीवर करता है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज़ 1000 वाट पर मीटर स्क्वेयर, सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी हो, देन द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल कन्वर्ट करने में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो कितनी होगी। तो देखो जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं हम। देखो लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया क्या है, लेंथ इंटू में विड्थ 0.4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इनपुट सोलर पावर, पावर इनपुट इंटेंसिटी इंटू में एरिया। इंटेंसिटी है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, पावर इनपुट कैसे 1000 इंटू में एरिया, एरिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, तो पावर इनपुट आ गई 400 वाट। अब आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे। आउटपुट वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज 15 वोल्ट, करंट है 3.2 एम्पियर, तो आउटपुट पावर क्या है 15 इंटू 3.2 48 वाट। एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो 48/400 परसेंटेज में 100%, तो वो आ गई हमारे पास 12%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ L वेरी लीनियरली। जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा किसी रोड का जिसकी लेंथ कितनी है L है। लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ L वेरी लीनियरली फ्रॉम ए वैल्यू। वो क्या करती है, लीनियरली वेरी करती है फ्रॉम अ वैल्यू लैम्डा नोट एट वन एंड। एक एंड पर मान लो उसकी वैल्यू लैम्डा नोट है, जहाँ एंड है वो x0 है, टू डबल द वैल्यू, यहाँ दूसरे एंड पर डबल द वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा नोट एट अदर एंड, मान लो यहाँ पर लेंथ L है। लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एंड एट x इक्वल टू 0 इज। इस एंड से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालो। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मुलेट द लीनियर मास डेंसिटी इक्वेशन। लीनियर मास डेंसिटी इक्वेशन, द लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम लैम्डा नोट टू 2 लैम्डा नोट। जो लीनियर मास डेंसिटी है इनिशियली लैम्डा नोट थी, वो बढ़कर 2 लैम्डा नोट हो गई है। तो पहले लीनियरली वो इंक्रीज कर रही है, तो लैम्डा नोट लैम्डा ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा नोट प्लस में जो मतलब ये इनिशियल थी, फाइनल कितनी है 2 लैम्डा नोट माइनस लैम्डा नोट बाई L इंटू एक्स। तो वो क्या हो गई है, लैम्डा नोट कॉमन यहाँ से भी, तो लैम्डा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली है, लीनियर मास डेंसिटी की इक्वेशन। लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज करता है लीनियरली फ्रॉम लैम्डा नोट टू 2 लैम्डा नोट। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, निकालना है ना, टोटल मास। तो टोटल मास m इज इक्वल टू 0 टू L लीनियर मास डेंसिटी का इंटीग्रेशन लैम्डा ऑफ x dx, 0 टू L लैम्डा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल dx। लैम्डा नोट dx का x बाई एल एक्स स्क्वेयर बाई 2L, 0 टू L लैम्डा नोट कॉमन L प्लस L बाई 2। तो सोल्व किया तो 3/2 लैम्डा नोट का स्क्वेयर। अब कैलकुलेट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट निकालेंगे x dm, 0 टू L x लैम्डा ऑफ x dx।
तो 0 to L लैम्डा नोट x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई एल डी एक्स। सोल्व किया तो आ गया 5/6 लैम्डा नोट एल स्क्वेयर। तो यही हमने पूछा था सेंटर ऑफ मास से। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 to L x लैम्डा ऑफ x डी एक्स बाई एम। 5/6 लैम्डा नोट एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m 3/2 लैम्डा नोट l, तो आ गया 5/9 l। या फिर आप इसको ऐसे देख लो क्वेश्चन को कि हमारे पास क्या है। ये देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया डायरेक्टली ले लिया लैम्डा, यहाँ लैम्डा नोट था, यहाँ 2 लैम्डा नोट था। रिलेशन है लैम्डा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल। जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। लैम्डा जो होगा लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, डी एम बाई डी एक्स। तो डी एम क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, डी एम क्या है, लैम्डा इंटू में डी एक्स, लैम्डा इंटू में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की, लैम्डा डी एक्स की 0 to L एक्स लैम्डा डी एक्स। लैम्डा है लैम्डा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स, 0 to L लैम्डा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स। 0 to L यहाँ से देखो सोल्व किया, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई एल इंटू डी एक्स 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स। तो एल स्क्वेयर बाई 2 प्लस एल का क्यूब बाई 3L, एल प्लस में एल स्क्वेयर बाई 2L, तो सोल्व करके आ गया 5/9 L। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, द कोहेरेंस टाइम ऑफ ए सोर्स इज 10⁻⁻8 सेकेंड। कोहेरेंस टाइम दे रखा है सोर्स का 10⁻⁻8 सेकेंड। इफ़ द वैक्यूम वेवलेंथ इज लैम्डा नोट इक्वल टू 650 नैनोमीटर, देन लाइन विड्थ इज। तो हमें क्या निकालनी है, लाइन विड्थ निकालनी है। तो देखो जो कोहेरेंस टाइम है वो कितना है, 10⁻⁻8 सेकेंड। लैम्डा नोट है 650 नैनोमीटर। तो जो टाइम है कोहेरेंस टाइम, उसका क्या फार्मूला है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो पुट कर दिया सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा से डिवाइड, तो लैम्डा का स्क्वायर सी डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई सी टी। सारी वैल्यू पुट करो, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई, यही पूछी थी बस। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.41 10⁻⁻4 नैनोमीटर। आप कैलकुलेशन मिस्टेक को इग्नोर करना, भी खुद करके देख लेना बेशक। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मेटेलिक नीडल ऑफ रेडियस आर फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ नीडल सो दैट इट मे नॉट सिंक इज। एक मेटेलिक नीडल है जिसकी रेडियस आर है, फ्लोट कर रही है वो नीडल लिक्विड में सरफेस टेंशन एस में, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ नीडल सो दैट इट मे नॉट सिंक इज। तो देखो मैक्सिमम डेंसिटी ताकि वो ना सिंक करे। डाउनवर्ड फोर्स चेक करते हैं पहले, तो क्या है डाउनवर्ड फोर्स, नीडल जो है उसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल। मास नीडल का कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। टोटल वेट कितना है, एम जी, एम की ये वैल्यू है, रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू में जी। ये तो है नीडल जितना डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। अब अपवर्ड फोर्स देखते हैं, सरफेस टेंशन लग रहा है एक। तो कॉन्टैक्ट लाइन जो है, द नीडल टच द लिक्विड सरफेस अलोंग बोथ ऑफ इट्स लॉन्ग साइड। जो नीडल है वो दोनों साइड से टच करेगी, लॉन्ग साइड से। तो टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ जो हम लेंगे, टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ वो हमारी 2L होगी। मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स अकर when the film support the weight purely vertical। अगर फिल्म वर्टिकली सपोर्ट करेगी तो थीटा 0 डिग्री, तो जो मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स लगेगा तो वो लगेगा 2SL। इक्विलिब्रियम कंडीशन है,
फॉर द नीडल टू जस्ट फ्लोट विदाउट सिंक, एक नीडल जो फ्लोट करती है बिना सिंक किए, द डाउनवर्ड वेट मस्ट इक्वल द मैक्सिमम अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स। तो जो डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा मैक्सिमम अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स की। तो वेट इज इक्वल टू एफ एस, जो फोर्स डाउनवर्ड है और जो फोर्स वर्टिकल है, अपवर्ड है सॉरी। तो ये था डाउनवर्ड रो मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर एल जी, और ये था 2SL। तो हमारे पास आ गई रो मैक्सिमम इज इक्वल टू 2S बाई पाई आर स्क्वायर जी। तो ये हमारा था रो मैक्सिमम की वैल्यू। ये लेंथी लग रहा हो तो डायरेक्ट आपको यहाँ से भी कर सकते हो आप डायरेक्टली कि नेट फोर्स ऑन निडल विल बी, जो है निडल 0 है तो mgt इंटू में 2L दोनों लेंथ से, तो रो डॉट वी जी T2L रो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ T इंटू में 2L पाई आर स्क्वायर जी 2T, और डायरेक्टली आ गया रो मैक्सिमम 2S बाई पाई आर का स्क्वायर जी। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या है, इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में वो कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर गिवन बाय R इज इक्वल टू V बाई I, where V is potential difference, I is the current. If in circuit the potential difference across the wire is V equal to 8 plus minus 0.5 volt and current जो है वो क्या है 2 plus minus 0.2 ampere, the value of resistance of wire with its maximum percentage error is। तो हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर से। तो देखो V क्या गिवन है 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, I क्या है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, R क्या होता है V बाई I, पहले इसका ले लो, V है 8 I है 2, तो ये तो आ गया 4 ओम। अब डेल्टा R के लिए निकालो, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई परसेंटेज एरर डेल्टा R निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो डेल्टा R बाई R निकाल रहे हैं ना, तो पहले डेल्टा V बाई V, डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दो 0.5 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्लस 0.2 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 16.25%। तो डेल्टा R भी हमारा आ गया। तो R प्लस जो वैल्यू है उसमें पुट करेंगे 4 प्लस माइनस 16.25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक मास है 100 ग्राम का, इज हैंग विद ए स्प्रिंग, एक 100 ग्राम का मास उसको स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया है, दैट स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर, वो स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर देता है। द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो 1 सेकेंड है। द टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर विल बी इन सेकेंड, हमें टाइम पीरियड बताना है किसका, डैम्प्ड ऑसिलेटर का। तो देखो मास ऑफ 100 ग्राम, मास जो है वो कितना है 100 ग्राम है, यानी 0.1 kg, और वो क्या करता है स्ट्रेचिंग करता है 2 सेंटीमीटर तक की, तो डिस्प्लेसमेंट कर देता है 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ स्प्रिंग वो क्या है 1 सेकेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, और क्या फाइंड करना है, द टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर विल बी। तो देखो ये तो हमें गिवन है इतनी चीज़ें। सबसे पहले हम नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ओमेगा नोट इन इक्विलिब्रियम। द रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल द वेट, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स, वो किसके इक्वल है वेट के mg। तो k बाई एम इज इक्वल टू जी बाई एक्स। तो
फॉर्मूला जो होता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए वो होता है ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, या फिर ओमेगा नोट इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, जो कि किसके इक्वल है जी बाई एक्स के। तो ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू बाई एक्स की वैल्यू 490 रेडियन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। डैम्पिंग कोफिशिएंट है गामा, जिसकी वैल्यू होती है 1/टाउ। टाउ हमें क्या दिया है, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि 1 सेकेंड दिया था, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट आ गया 1। अब डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू जो ये था ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर। ओमेगा नोट की भी वैल्यू है, गामा की भी वैल्यू है, ये तो आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा था, डैम्प्ड के लिए टाइम पूछा था, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो। टाइम पीरियड टी 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, जो की वैल्यू 0.284 सेकेंड। तो ये हमारे पास 100 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़े लेंथी हैं क्वेश्चन और टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और थोड़े मुश्किल भी कह सकते हैं इनको, मतलब डायरेक्टली नहीं मिल रहे, पता नहीं लग रहा कहाँ से है, +1 +2 से है, थोड़ा आइडिया सा नहीं कैच कर पा रहे। तो अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।